गाइस, आज की वीडियो में हम अगेन एक एसएमई आईपीओ कवर करने वाले हैं। ये जो आईपीओ रहने वाला है हाईनेस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ रहने वाला है। करंटली मार्केट में इसकी काफी अच्छी डिमांड है, इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। बट ये जो पूरा आईपीओ है ये 21.67 करोड़ रुपीस का पूरा इशू साइज रहने वाला है। यहाँ पे ये कंपनी फ्रेश इशू भी कर रही है, ऑफर फॉर सेल भी लेके आ रही है। अब ये जो प्राइस बैंड दिया गया है यहाँ पे 114 to 120 रुपए पर शेयर पे दिया गया है। 61.96 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप में ये कंपनी लेके आ रहे हैं अपना आईपीओ को। 10 रुपए की फेस वैल्यू दी गई है, 1200 शेयर्स का लॉट साइज रखा गया है। बीएसई के एसएमई सेगमेंट में ये कंपनी लिस्ट होगी। 24 मार्च को आईपीओ स्टार्ट होगा, 23 मार्च को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 30 मार्च को पता लगेगी। रिफंड्स और शेयर्स रिलेटेड 1 अप्रैल को होंगे एंड लिस्ट हो जाएगा 2 अप्रैल को। यहाँ पे 1200 शेयर्स का आपको एक लॉट देखने को मिलेगा, यानी कि इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 2 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी। 2,88,000 रुपीस की आपकी बिड रहेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी। 3600 शेयर्स की, जिसके आपको 4,32,000 रुपए की बिड लगानी होगी। एंड बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 7 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 8,400 शेयर्स की, जिसके आपको 10,08,000 रुपीस की बिड लगानी होगी। अब अगर बात करी जाए ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है, वेल ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 के साल में। हाईनेस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक सर्टिफाइड कंपनी है जो कि डिजाइन, असेंबल एंड मैन्युफैक्चर करती है डिजिटल इमेजिंग सॉल्यूशंस। ये कंपनी बेसिकली अपने 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को ऑफर करती है। एक होते हैं ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स, दूसरा है मार्केट स्पेसिफिक सॉल्यूशंस या फिर प्रोजेक्ट। अब जो ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स है इसके अंदर ये कंपनी गई फ्लैट पैनल डिस्प्लेस लाइक पीएफटी एलसीडी मॉड्यूल्स, डिस्प्ले कंट्रोलर्स, वैक्यूम फ्लोरेसेंट डिवाइसेस, टच स्क्रीन्स, केबल असेंबलीज, हार्नेसेस, बैकलाइट ड्राइवर्स एंड इन्वर्टर्स, डिस्प्ले एनहांसमेंट सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। वहीं पे जो इसका दूसरा प्रोजेक्ट है इसके अंदर गाइस ये कंपनी ओपन फ्रेम पैनल माउंट इंडस्ट्रियल ग्रेड एंड मेडिकल ग्रेड यूज्ड अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मेडिकल, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्वेलेंस एंड डिफेंस। पहले वाले में गाइस ये बेसिक यूनिवर्सल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड दूसरे वाले कैटेगरी में ये बेसिकली गाइस कोई भी जो कंपनी डिमांड करती है उनके लिए स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट डिजाइन करना होता है ये उस चीज को मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पे गाइस इस कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू बाइफर्केशन भी हमें बताया गया है। डोमेस्टिक मार्केट से 2025 के फिस्कल ईयर में इस कंपनी का 69.35% रेवेन्यू आया है। एक्सपोर्ट्स मार्केट से इसका 30.65% रेवेन्यू आया है। उसके साथ ही यहाँ पे स्टेट वाइज रेवेन्यू बाइफर्केशन भी हमें बताया गया है। तो 2024 के फिस्कल ईयर का यहाँ पे हमको इस बारे में डेटा दिया गया है एंड अगर आप इसको देखते हैं तो इसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू आया है इस हिसाब से एक कर्नाटक से आया है 33.23%, देन महाराष्ट्र से आया है 23.55%, देन उत्तर प्रदेश से आया है 15%, वेस्ट बंगाल से 6.55% एंड देन न्यू दिल्ली से 5%। इसके साथ ही यहाँ पे जो रेवेन्यू बाइफर्केशन है वेरियस अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, इसके बारे में भी हमें बताया गया है। फिस्कल 25 में 49.45% रेवेन्यू इस कंपनी का इंडस्ट्री ऑटोमेशन से आया है। 17.57% रेवेन्यू मेडिकल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री से आया है। रेलवे से 2.99% रेवेन्यू आया है एंड डिफेंस एंड एरोस्पेस है इस कंपनी का 29.99% रेवेन्यू आया है। तो ये ओवरऑल इसका रेवेन्यू बाइफर्केशन है। अभी कंपनी करती क्या है एंड इसका रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो ये सारी चीज अब आपको मिल गई है। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। 2023 के ईयर में इस कंपनी ने 9.91 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट करा है। 2024 में बढ़ 10.99 करोड़ पे आ गया एंड 2025 में इंक्रीज होकर 14.17 करोड़ पे आ चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 44 लाख पे था 2023 में, 2.39 करोड़ पे आ गया 2024 में एंड 2.52 करोड़ पे आ गया 2025 में। बोरिंग्स इसकी 1.36 करोड़ पे थी 2023 में, 1.38 करोड़ पे आ गई 2024 में एंड 2025 में इंक्रीज होकर के 4.93 पे आ चुकी है। डेट टू इक्विटी इसका केवल 0.74% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 47.09% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 42.09% है। प्राइस टू बुक गाइस इसका 6.37 के प्राइस टू बुक में अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। प्री आईपीओ जो इसका ईपीएस है 7.19 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 8.81 आ जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पी है 16.7 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 13.63 आ जाएगा। प्रोमोटर की होल्डिंग प्री इशू गाइस यहाँ पे 99.9% पे, जो कि पोस्ट इशू 64.96% पे आ जानी चाहिए। अब अगर बात करी जाए इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में, इस कंपनी को इस आईपीओ से पैसा चाहिए क्यों, तो वेल इसे केपेक्स करना है, इसे इस चीज के लिए फंडिंग चाहिए। 5.27 करोड़ रुपीस ये चीज यहाँ पे यूज करी जाएगी। इसे एक असेंबली लाइन अपने फैक्ट्री में डालनी है, उसके लिए ये पैसे की जरूरत है। देन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 6.71 करोड़ रुपीस की जरूरत है। 1.89 करोड़ रुपीस यूज करे जाएंगे बोरिंग्स को रीपे करने में एंड बचा हुआ पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज करा जाएगा। तो इससे इसका टोटल हो जाता है 13.87 करोड़ रुपीस। इस कंपनी के जो लीड मैनेजर है ये फिंटेलेक्चुअल कॉर्पोरेट है एंड अगर आप इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं तो इसके केवल 3 ही इश्यूज आए हैं। एक इशू भाई मैक्सिमम पॉसिबल लिस्टिंग पे लिस्ट हुआ है, गेन पे लिस्ट हुआ है 90% के एंड जो कि करंटली नेगेटिव में परफॉर्म कर रहा है एंड जो बाकी 2 इश्यूज है वो भी फिलहाल मार्केट में नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे मार्केट की वैल्यूएशंस को काफी ज्यादा हाई समझ करके जो इनकी
एक्चुअल वैल्यूएशन है वहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं इनके शेयर। सो यस, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो लीड मैनेजर को देखते हुए तो भाई बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है यहाँ पे अप्लाई करने का। इस आईपीओ का करेंटली मार्केट में काफी अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम शो हो रहा है। 16.67% पे इसकी डिमांड बता रही है, जिसके हिसाब से 24,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट में, अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाता है तो। उसके साथ ही इस कंपनी ने अपने किसी भी पीयर को आइडेंटिफाई नहीं करा है। एंड करेंटली जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ आज 24 मार्च है, यानी कि आज फर्स्ट डे है। एंड सब्सक्रिप्शन के नंबर्स भी हमें पता लग गए हैं। फर्स्ट डे में ये ओवरऑल 1.35 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में 1.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग एचएनआई कैटेगरी में 2.6 टाइम, स्मॉल एचएनआई में 1.58 टाइम, ओवरऑल एचएनआई कैटेगरी में 2.26 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। बीच में 0.01 टाइम सब्सक्रिप्शन के नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब गाइस ये जिस इंडस्ट्री में आ रही है, इस इंडस्ट्री में कुछ इस तरीके की कंपनीज है तो सही, बट आप बिल्कुल उसे एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं बोल सकते हैं। एंड इसी वजह से यहाँ के पीयर कंपैरिजन में भी आपको वैसी कंपनीज नहीं देखने को मिल रही हैं। उसके साथ ही भाई ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये काफी ज्यादा नीश सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। एंड ज्यादातर ऐसे सेक्टर की कंपनीज में जो पार्ट्स होते हैं वो गाइस इंपोर्ट किए जाते हैं, बट यहाँ पे ये कंपनी एक्सपोर्ट मार्केट में भी है। उसके साथ ही अगर आप ओवरऑल देखें तो ये कंपनी काफी छोटे वैल्यूएशन में अपने आप को लेके आ रही है। उसके साथ ही करेंटली मार्केट में इसकी डिमांड काफी अच्छी बनी हुई है। इसके जो ओवरऑल फाइनेंशियल है वो काफी ज्यादा अच्छा इसके बारे में दिखा रहे हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखें करेंटली मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो इतना कुछ अच्छा नहीं है, बट स्टिल इसके सब्सक्रिप्शन नंबर्स डे 1 को देखते हुए काफी अच्छे हैं। एंड मतलब अभी जैसे आप देख ही रहे हो भाई इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं, बट उनमें से कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। उनके सामने ये इशू काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट अगेन आज डे 1 है जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। करेंटली सब्सक्रिप्शन नंबर्स डे 1 के ही पता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी फिलहाल तो काफी अच्छा इंडिकेट कर रहा है, बट हमें केवल इसी के भरोसे नहीं रहना है। लेकिन इसके फाइनेंशियल्स, इसके जो ROC ROE है ये काफी अच्छा इस कंपनी के बारे में बता रहे हैं। बट ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो इसका लीड मैनेजर है इसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना कुछ खास नहीं है। उसके साथ ये काफी एक्सपेंसिव प्राइस टू बुक में अपने आप को लेके आ रहे हैं। तो पॉजिटिव्स तो हैं यहाँ पे, बट नेगेटिव भी काफी भारी हैं। एंड करंट मार्केट को सिनेरियो को देखते हुए मैं अपना फाइनल डिसीजन गाइस लास्ट डे में ही लूंगा। एंड तभी इसमें अप्लाई करने का मतलब बनता है सब्सक्रिप्शन के नंबर्स अच्छे हैं एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम भी मेंटेन रहे, उसके साथ ही मार्केट की ओवरऑल कंडीशन भी अच्छी रहे। बट अगर इसमें से कुछ भी नेगेटिव में जाएगा मैं इस पर्टिकुलर इशू को स्किप करने वाला हूँ, कंसिडरिंग बहुत छोटा इशू है, इसमें मैनिपुलेशन काफी हद तक हो सकता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये एक SME कंपनी है जहाँ पे गाइस ओवरऑल मार्केट एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, लिक्विडिटी काफी कम रहती है। तो अगर इसका अलॉटमेंट मिल भी गया तो बेचने में दिक्कत आ सकती है। एंड ये भी चीज आपको नोट करके चलनी है कि ये जो कंपनी है जिस इंडस्ट्री में ये एक B2B सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट करती है, इसमें डायरेक्टली मैं या आपकी जैसे कस्टमर्स इस कंपनी के कस्टमर्स नहीं है। यहाँ पे बिजनेसेस टू बिजनेसेस ट्रांजैक्शन रहती है। बट ये जरूर है कि ये वाली जो इंडस्ट्री है ओवरऑल गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रहा है, तो ये इस वाली कंपनी के लिए ये चीज काफी ज्यादा बेनिफिशियल रह सकती है।